सर्विसेज टाटा म्यूचुअल फंड हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड करके नया इन्फो लॉन्च किया है। बेसिकली इस फंड पे जो भी मिड और स्मॉल कंपनीज होंगी हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो सारी कंपनीज का एक इंडेक्स बना हुआ है, तो उन कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। टोटल 30 कंपनीज हैं इस इंडेक्स फंड में, और वो 30 कंपनीज में आपका एबॉट इंडिया, अजंता फार्मा, डॉक्टर लाल पैथलैब, जुबिलेंट फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, फाइजर, मेट्रोपोलिस, ये कुछ टॉप कंपनीज हैं। तो ध्यान रखिए ये सारी कंपनी मिड और स्मॉल सेक्टर की हैं, लार्ज सेक्टर की कंपनीज नहीं है, तो बहुत बड़ी हेल्थ केयर कंपनीज नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे क्योंकि ये मिड और स्मॉल कैटेगरीज की कंपनी है जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनीज हैं। बात करते हैं टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड के इन्फो के बारे में। तो ये इन्फो 8 अप्रैल 2024 मतलब आज को ओपन हो गया है और 22 अप्रैल 2024 को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 5 वर्किंग डेज में ये आपके फंड को अलॉटमेंट कर देगा। उसके बाद ये आप अगेन इसमें री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड है। जनरली मैंने स्कीम देखने की कोशिश किया था कि SIP का अमाउंट मिल जाए, बट SIP का अमाउंट नहीं मिला, तो मैं मिनिमम SIP का अमाउंट 150 लेकर चलता हूं, जो कि टाटा के बाकी म्यूचुअल फंड में भी मिनिमम SIP का अमाउंट 150 रहता है। लमसम करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो 5000 रुपीज़ आपको करना पड़ेगा। एग्जिट लोड 0.25% रहेगा अगर 15 दिन से पहले आप पैसे को रिडीम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर एक सेक्टर इंडेक्स फंड है, तो आपको और ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का रहेगा क्योंकि मिड और स्मॉल कैटेगरीज की कंपनीज हैं इसमें, और उन सारे इन्वेस्टर के लिए सुटेबल रहेगा जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है हेल्थ केयर सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है। इसमें आपको रिटर्न हमेशा बनता रहता है। टाइम होराइजन यहाँ पे आपको 7 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन आपके पास है, तो हेल्थ केयर इंडेक्स फंड में आप जाइए। सिमिलर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो बाकी कोई इस टाइप का इंडेक्स नहीं मिला, बट हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनियों ने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रखा था, जैसे DSP हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड। इस पर मेरी वाइफ ने खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 1 साल का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 1 साल का इसमें जो रिटर्न है वो 54% का है, 3 साल का 18% का है, 5 साल का 26% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ हेल्थ केयर एंड फार्मा म्यूचुअल फंड ने 59% का 1 साल में रिटर्न दिया है, 3 साल में 17.5% का रिटर्न जनरेट किया है। टाटा इंडिया फार्मा हेल्थ केयर फंड ने 57% का रिटर्न दिया है 1 साल पे, और 3 साल पे 19% का रिटर्न दिया है, और 5 साल पे 22% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो हेल्थ केयर सेक्टर के रिटर्न हमेशा बहुत ज़्यादा रहे हैं, और आपको ये अगर 12% से ऊपर कोई भी म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रखा सफिशेंट है, और 12% का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट न करें, बट 12% का रिटर्न अगर आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रखा है। और बाकी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में पर्टिकुलर, तो आपके लिए ये म्यूचुअल फंड है। बाकी जो लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रा करें, हम उनसे पूरा कांटेक्ट करेंगे, पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद उनके लिए पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।